अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर मोहब्बत और यकीनत के पैगाम के साथ हाजिर हूँ। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती। आज मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं तमाम दुनिया को और आशिक़ बुज़ुर्गान दीन वली अल्लाहों के जो आशिक़ हैं, अल्लाह वालों के जो आशिक़ हैं, तो उनको आज एक साथ दो वलियों के उस जगह की ज़ियारत कराऊँ कि जहाँ लगभग 150 साल दो वलियों ने इबादत की, जिसमें एक मेरे दादा शाह वली अब्दुल गनी वली रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मेरे क़िबला काबा मेरे पीर मुर्शिद अब्दुल रऊफ़ सज्जादा नशी वली रहमतुल्लाह अलैह। तो आज मैं आपकी ज़ियारत के लिए बाबा साहब के हुजरे मुबारक की ये वीडियो बना रहा हूँ। और तीसरी खूबसूरत और अच्छी बात, मेरी माँ जो बड़ी सादी, बड़ी सीधी और बड़ी खिदमत की है बाबा और दादा की, आज उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और अम्मी के दीदार का शर्फ आप लोगों को हासिल हो। जो बाबा साहब दादा साहब के मुरीदैन हैं, मुश्ताक़सार के मुरीदैन हैं, तो मैं अपनी पीरानी अम्मा और अपनी प्यारी प्यारी अम्मी से भी आपकी मुलाकात इस वीडियो के ज़रिए कराऊंगा। तो अब मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। ये वो जगह है, ये वो घर है, ये वो हुजरा है जहाँ मेरे दादा शाह वली अब्दुल गनी वली रहमतुल्लाह अलैह ने 80 साल इबादत की। क्योंकि आपकी उम्र मुबारक लगभग 94 साल आपकी उम्र आपकी हुई और आपने फिर पर्दा किया। दूसरे मेरे क़िबला काबा मेरे वालिद अब्दुल रऊफ़ सज्जादा नशी वली रहमतुल्लाह अलैह, जो आपकी उम्र मुबारक 84 साल और 70 साल आपने इबादत की। और चौथी चीज़ ये है कि नीचे मैं जब जाऊंगा तो ये दिखाऊंगा एक बहुत ही पहुंची हुई हस्ती, शहीद, जो दादा के ज़माने से चिराग रोशन होते थे और बहुत ही पावरफुल कहूँगा मैं, जो शहीद और जो बुजुर्गान दीन है नीचे, बड़े अल्लाह वाले और बड़े करामात वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूँ बाबा साहब के हुजरे से। तो बाबा साहब का ये हुजरा है और ये हुजरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे दौर बदला तो बाबा साहब ने चाहा कि मैं पैगाम दूं, तो बाबा साहब की सारी निशानियाँ ऐसी रखी हैं। और आज ये हुजरा जैसे उर्स के मौके पर मैं खोलता हूँ, या मेरी वालदा मोहब्बत और यकीनत में बाबा साहब के इस हुजरे में आके बैठ जाती हैं, नीचे घर में बैठ जाती हैं। तो ये अम्मा जान की वजह से हुजरा खोला गया है। और ये बाबा की तमाम जैसे जैसे वक्त बदलता का ये निशानियाँ हैं। और ये जो संदूक रखे हुए हैं, इसमें कुछ तबर्रुखात, बाबा के कपड़े वगैरह और किताबों का ख़जाना है। बाबा की खुद की भी किताबें लिखी हुई हैं और दादा इलाही, परदादा इलाही भी किताबें हैं। तो ये हुजरे की मैं आपको ज़ियारत करा रहा हूँ। ये बाबा साहब का वो हुजरा है जिसमें बाबा साहब ने इबादत की। आपने पर्दा भी जो फरमाया तो आप इसी हुजरे मुबारक में थे। और अब मैं बाहर की तरफ आता हूँ। बाहर की तरफ एक थोड़ी सी हल्की सी सरसरी निगाह डलवाता हूँ। यहाँ बाबा साहब के दौर में जो टीन शेड है, यहाँ एक पन्नी थी पड़ी हुई। तो ये टीन शेड मैंने आखिरी लम्हों में बाबा साहब की जो मर्ज़ी देखी, तो बाबा साहब चाहते थे कि ये पन्नी की जगह यहाँ टीन शेड डले। तो बाबा साहब के पर्दा करने के बाद ये टीन शेड मुश्ताक़सार ने डलवाया। तो यहाँ पहले एक बांस बंद कर और एक पन्नी पड़ी हुई हुआ करती थी। तो ये ऊपर का नज़ारा है, ये टीन शेड बाबा साहब के पर्दा करने के बाद मैंने डलवाया। मैं अपनी वालदा से मुलाकात करवाता हूँ। मेरी जन्नत, मेरी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, ये मेरी माँ है, बहुत प्यारी मेरी माँ है और बड़ी दादा साहब बाबा साहब की खिदमत की है। अम्मी आज जो ना तुम्हें बहुत लोग, मतलब इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए आपका दीदार का शर्फ उन्हें हासिल होगा। आपने दादा बाबा साहब की बड़ी खिदमत की है और मेरे लिए तो सब कुछ मेरी अम्मी हैं और इनके ख़दमों में ही मेरे जन्नत जो है। तो मेरी माँ के ख़दमों में, हालांकि सबकी माँओं के ख़दमों में औलाद के लिए जन्नत होती है, मगर ये जीती जागती जन्नती मेरी माँ, जिन्होंने बहुत एक वली और दूसरे वली की खिदमत की। और मैं ख़दम बोसी भी करता हूँ, अपने माँ के ख़दमों को चूमता हूँ, क्योंकि मेरा सब कुछ मेरी माँ के ख़दमों में ही है। और ये इसलिए नहीं कि मैं रियाकारी कर रहा हूँ, दुनिया को दिखा रहा हूँ, बल्कि पैगाम देना चाहता हूँ हर उस औलाद को जो माँ बाप की तरफ से गफलत बरतते हैं। ये अनमोल ख़जाना है और इनके दूध का हक़ भी कोई भी औलाद अपनी माँ के दूध का हक़ भी अदा नहीं कर सकती। तो अम्मी
दुनिया वालों को क्या पैगाम देना चाहोगी? आदमी को जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? अपनी प्यार मोहब्बत अपनी अल्लाह से मिलन की कोशिश करें। अपने मिलन की कोशिश करें और मोहब्बत से रहना और गरीबों की तरफ मदद करें, गरीबों की हलाल कमाएं, हलाल कमाई करें, किसी के साथ धोखे धड़ियाँ ना करें दुनिया वाले। और अम्मी का ये पैगाम है कि तमाम दुनिया वालों से मोहब्बत करें, हलाल कमाएं, हलाल खाएं और अल्लाह की याद में लगे रहें, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि जो जिंदगी है और ये दुनिया है ये क्या है अम्मी? ये किराए का घर बताती है अम्मी। घर है खाली कब हो जाएगा। अल्लाह असली घर वही है, अल्लाह से मिलन करना का। और जब दुनिया फानी को हम छोड़ जाएं तो असली घर वहीं मिलेगा। असली घर वहीं मिलेगा भैया। तो अम्मी तमाम लोगों को दुआएं दे दें आप। नवाजा तुम्हें अल्लाह पाक, प्यारा अल्लाह सब बुजुर्गाने दी नवाजा, प्यारा अल्लाह नवाजा सबको अपनी मोहब्बत से, अपनी अल्लाह सबकी परेशानियां दूर कर दे, दूर कर अल्लाह सब बुजुर्गाने दी न प्यारे अल्लाह खुशहाली दे सबको अपने बस। तो ये मेरी अम्मी हैं और बड़ी सीधी और सच्ची हैं, जैसे आप देख रहे हैं। सभी बहुत प्यार करते हैं, पांचों भाई दोनों बहनें। और बाबा साहब की भी ऐसे समझें कि जान बसती थी मेरी माँ के अंदर। मेरी माँ ने बहुत खिदमत की है, बहुत खिदमत की है, जीती जागती जन्नती है मेरी माँ। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत करे। आप सब लोग भी मेरी माँ के लिए दुआएं करें। लगभग मेरी अम्मी की उम्र 80 साल हो चुकी है। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सर पे ज्यादा से ज्यादा रखे। और अब मैं नीचे की जियारत करा रहा हूँ आपको इस मकान की। ये बाबा का हुजरा मुबारक था वीडियो बनाने के। यहाँ सिर्फ अम्मी ही की जगह है, मेरी मजाल नहीं या किसी की मजाल नहीं। ये बाबा साहब यहीं आराम किया करते थे, इसी तख्त पर इबादत किया करते थे। अब मैं नीचे शहीदों की जियारत और इस मकान की जियारत कराने के लिए नीचे जा रहा हूँ। अब यहाँ हम अंदर आ गए। ये वो जगह है, ये जो जगह है यहाँ ये शहीदों की चौकी है। इबादत किया करते थे शहीद, जो बाबा साहब बताया करते थे, इस कोठे में। और अब ये यहाँ बिस्तर वगैरह लग रहे हैं। अब अंदर लेके चलता हूँ आपको, जिन शहीदों का मैंने आपसे जिक्र किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कमरा है और इसी कमरे के अंदर इधर ये प्यारे प्यारे ये शहीद हैं। ये शहीद हैं, बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका प्यारे शहीदों। मैं अपना और तमाम यकीदतमंद और मोहब्बत वालों का सलाम और कदम बोसी पेश करता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। सबके हक में दुआ करें और सबको दुआओं से नवाजें। अल्लाह ताला अपनी सबको शद मोहब्बत दे। तो ये वो शहीद हैं। यहाँ बाबा दादा परदादा के ज़माने से ये बुजुर्ग घर के अंदर ही हैं। यहाँ बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं। शहीदों का भी मैंने दीदार करा। बाहर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो ये मैंने आपको ज़ियारत कराई है, वो मेरा बैतुल मुक़द्दस है। मेरे लिए तो ये बैतुल मुक़द्दस है। ये आपको बाहर से ज़ियारत करा रहा हूँ, जहाँ मेरे दादा ने 80 साल इबादत की और मेरे बाबा ने 70 साल इबादत की। तो मुझ ज़ाकिर निज़ामी के लिए ये मेरा बैतुल मुक़द्दस से कम नहीं है और ये बैतुल मुक़द्दस है। और ख़ूबसूरत बात यह है कि मेरे बाबा मुझे यूसुफ़ कहते थे, तो मेरे बाबा ने ये तोहफ़ा मुझ खाकसार के हिस्से में ही लिखा। मैं अपने भाइयों को रज़ाबंदी और मोहब्बत हम में बहुत है भाइयों में, तो उनको हिस्सा दे कर के ये बैतुल मुक़द्दस मेरे हिस्से में आ गया है। ये मेरी बड़ी खुश नसीबी की बात है। तो ये है वो बाबा का मेरे दौलत खाना। ठीक है मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये मेरा बैतुल मुक़द्दस मेरा पीर का दर है और मैं चूमते हुए, इस दर को चूमते हुए सबको सलाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।